ये सपना क्यों आ रहा है उससे वो, और बल्कि डरते हैं इन सब चीज़ों से ज़्यादा। वो नशे करता था, अदरवाइज वो खेतों में जाता ही ना रात को। हाँ किसी का क्या काम खेतों में जाने का रात को, सही बात है ना। और कई लोग ऐसे भी है भाई जिनके सामने आंखों के सामने एक्सीडेंट हुए और उन्होंने घंटा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। कई ऐसे कुत्ते भी हैं जिनके सामने लाशें पड़ी, वो बहन के दिन उनकी निकल लेते, हाँ अंगूठियाँ निकाल के लेते, ले कंगन गए। निकाल लेते, बिल्कुल। जब मरे हुए लोगों के जेबों में से बटुए निकाल के ले गए लोग। दुनिया, तो ये सोचो कि यार हमें सपना उसी का आएगा जिसको हमने देखा ज़िंदगी में, आजमा के देखना। हाँ अगर हमें एकदम से रैंडम कोई बंदे का सपना आ रहा है ना आयुष, तो समझ लेना वो बंदा तेरे पास है, वो उसी टाइम वो तेरे सिर पे खड़ा है, उसकी एनर्जी है, वो तेरे को कुछ बताना चाह रहा है भाई। एक कहते हैं ना कि शीशा नहीं रखो कमरे में कभी भी अपने बेडरूम में, और सामने खाली कुर्सी नहीं रखो। हाँ क्योंकि खाली कुर्सी पे चीज़ें आके बैठ जाती हैं भाई, और हमें सोते हुए देखती रहती हैं चीज़ें। इसने देखा भाई साहब, परछाई आई सामने। अच्छा, रात को 3 बजे सामने से परछाई आई। पहले वो छोटी थी, फिर वो बड़ी होती गई भाई। जब बड़ी होगी ना पूरी, ये ऐसे देखे जा रहा है। अब नशेड़ी को ये भी होता है कि बहन तो ये क्या सिलेबस है भाई। तो भाई नीले पड़ गए थे सारे, मरते बचे। अब इनको ये हो गया था कि भाई अब ये क्या होगा, ये परछाई कहाँ से आ रही है। थोड़ी देर बाद भाई वो परछाई चली गई। अच्छा, और ये सिर्फ उसको ही दिख रहा है ना, बाकी तो सो ये रहे ना ठिठक गया भाई। इसने बोला बहन जो ये क्या सिलेबस है भाई, ये क्या। और 2-2 मिनट बाद परछाई फिर आ जाए भाई। ये देख, मतलब जो चीज़ प्रोजेक्शन उसकी परछाई, उसकी प्रोजेक्शन जो थी ना वो सामने आती थी, चीज़ ऊपर आती थी। इसको आवाज़ आया करे कि जैसे मिट्टी में कोई चढ़ के ऊपर आ भी रहा है बार बार। और वो पता चल गया कि आता है, रुकता है, देखता है भी कहाँ है बंदे। ये हर 2-2 मिनट में हो रहा था। एक इसका बेस्ट फ्रेंड था विक्की, कहता विक्की उठा, वो कहता क्या हो गया, कहता भाई मेरे कहता वो एक सामने ना ये पहाड़ है ना, छोटी सी टिब्बा बना हुआ, कहता टिब्बे के ऊपर ना काले रंग का भूत आया था, बार बार आ रहा। तो जय महाबली, जय काल भैरव, व्हाट्सअप ऑल माय लवली पीपल आउट देयर, दिस इज़ मी संयम अंगी एंड आयुष। एंड भाई लोग, अभी एक रिसेंटली हमारा जो क्राइम अंडरस्टैंडिंग द क्रिमिनल माइंड्स एक पॉडकास्ट आया, और भाई साहब दे रेल पीटी हुई है भाई। बंदों ने कमेंट करने, संयम भाई कौन सा जॉनर पकड़ लिए हो, ये वो। अरे भाई हमारा जॉनर हॉरर ही है, और हम हॉरर में ही रहने वाले। एक होता है ना कि यार रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के तौर पे, या एक पेरेंट होने के तौर पे, ये थोड़ा मसला मेरे को ऐसा लगा था गंभीर है, डिस्कस होना चाहिए। क्योंकि हमारा बैठना उठना थोड़ा उस तरीके के जो भाई हैं, जो धनंजय भाई हैं, उनके साथ हम अच्छी हमारी मतलब जिसको बोलते हैं दोस्ती है। तो भाई बातों में ना होता है, हम जो भी होता है हम ट्राई करते हैं कि आपके आगे ऑर्गेनिक पेश करें, किसी तरह की भाई साहब बनावट ना हो उसमें नहीं। तो भाई हम ऐसे ही कन्वर्सेशंस को हमने ऑन रोल कर दिया कैमरा पे। तो वो ये था कि हमें सिर्फ एक, अगर कोई समझा होगा भाई उस चीज़ को ना, तो लोगों को समझ आएगा कि वो बातें बिल्कुल सिंपल बोली गई हैं उसमें, पर उनका मतलब बहुत डीप है। कि भाई सारा कसूर जो है वो है परवरिश का। ये जो क्रिमिनल्स है ये कहीं बाहर से तो आ नहीं रहे, बिल्कुल हमारे समाज में ही पैदा हो रहे हैं, हमारे बीच में से ही हो रहे हैं। तो हम कहाँ गलती कर रहे हैं। इस चीज़ की छोटी सी भाई साहब हमने छेड़ी थी वो चीज़, और सिंपल लफ्ज़ों में छेड़ी थी ताकि लोगों को ये ना लगे भी बहन जो ये ज़्यादा सयाने बने हुए हैं। तो भाई लोगों को समझ नहीं आई कईयों को, नहीं बल्कि देख के सीखना चाहिए कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं समझा पाते बच्चों को। देखो इतने गंदे केसेस हो रहे हैं शायद इंडिया में, कुछ तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना उन चीज़ों के पे आवाज़ उठाने की, कि बहन जो यही देख ले हम कि भाई उसने बुरा कर दिया उसको जेल हो जाएगी। तो भाई ऐसे इलाज, भाई हमारी तरफ आ गया अगर बुरा करने वाला, सिर्फ जेल होने से क्या हो जाएगा, हमारा बहन जो बंदा वापस आ जाएगा जिसके साथ गलत हो गया। नहीं आएगा। तो भाई इस चीज़ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करी थी, बिल्कुल, कि भाई समाज में अगर कहीं भी ऐसे प्रेडेटर्स हैं ना, ऐसे घटिया लोग हैं ना, तो उनको कान हो जाए इस बात को कि भाई साहब लोग मुट्ठा चढ़ा देंगे। क्योंकि ये चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए, और हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए हमें समाज में। बिल्कुल, अगर थोड़ा बहुत भी कोई शक्की लग रहा है ना, मेरे भाई चक दो भाई। मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं बख्शना चाहिए, बाद में टाइम हाथ नहीं आएगा पछताने की। और भाई लोग मेरे को भाई जो कह रहे हैं कि भाई तू संयम भाई तू बोर कर रहा है, तू गूज बम्प खड़े करा दे हमारे। मैं ठीक है भाई, कोई गूज बम्प ही लो आज फिर। तो भाई लोग, आज की जो स्टोरी है ना आयुष, अजीब स्टोरी है, और ये हमें जिन्होंने भेजी है उनके साथ ये खुद बीती है। और भाई एक लड़का है जिसका नाम हैप्पी है, ऑब्वियसली 17 साल उम्र है भाई। अच्छा, 17 साल उम्र है, और 18 नशे करता है वो। हैं? हाँ, अच्छा, मतलब दुनिया का कोई नशा नहीं है भाई
जो उसके गले से नीचे नहीं उतरा। ओहो, कहाँ गए? छोटी सी उम्र में भाई साहब तजर्बा, पंजाब का। पंजाब का? अच्छा, तजर्बा इतना पंजाब में नशे वगैरह बहुत ज़्यादा हो भाई रहे हैं। है सब जगह, पर पंजाब में थोड़े ज़्यादा हो गए, हम्म, क्योंकि पंजाब पे बॉर्डर्स लग रहे हैं भाई, बॉर्डर्स भी लग रहे हैं। कुछ पंजाब के लोग ना भाई थोड़े इमोशनल लोग होते हैं, तो लहर के चक्कर में हो रहा है सारा नाश बहन चुका सही है बात है। कि बंदा लहर में रहना चाहता भाई, है ना, हाँ, दिखावे तो बहन जो दिखावे उसके चक्कर में हो रहा है। तो भाई ये लड़का अच्छा था, पढ़ाई में भी अच्छा था। जब छोटा था इसके दादा बता रहे हैं कि भाई ये 14 साल का था तो कबड्डी खेलता था भाई। अच्छा, और तब हमें ये लगता था कि ये बंदा अगला दारा सिंह बनेगा या अगला रुस्तम हिंद बनेगा, ऐसा शरीर बना गया था 15 साल का। 17 साल में सीधा उसी शरीर में टीके दे मारे। और टीके पे आदमी तब आता है भाई साहब जब अति हो जाए। उससे पहले सोच कितना कुछ किया होगा उसने, पन्नी पे ये वो, है ना। हेरोइन लेता था भाई दिन में 4-4, 5-5 ग्राम हेरोइन। ओहो, और इतना बंड हो जाता था भाई कि उसको सो जाता था ना जब, उसकी माँ बोल रही है, कहती हम रात को आके ना इसका मुंह के अंदर ऐसे जमा सूखा होता था ना, और मतलब इसका मुंह में से झाग निकल रही होती थी सोए हुए की। और इसकी माँ कहती हम रात, कहती मैं ऐसे इतना घबरा के इसको हाथ लगाती थी ना कि भगवान करे जिंदा हो भाई। ऐसी हालत में सोता था वो। ये जो हेरोइन लेते हैं ना बंदे भाई, कहते हैं कि भाई नशा होता है ना, जो बंदा सुबह उठता है नशा करता है, शाम तक उतर जाता है, रात को सोने के टाइम पे ना उसका नशा टोटल उतरा होता है, खाना वाना खा के। जो बंदा दिन में 2 बार नशे करने लग गया ना, समझ लो पक्का हो गया भाई, वो छोड़ेगा नहीं। मैं लिख के दे सकता हूँ, वो छोड़ भी देगा ना वो फिर लग जाएगा भाई। ये बात बड़ी कॉन्ट्राडिक्टेड है, पर आजमा के देख लेना। जिस बंदे ने दिन में 2 बार नशा ले लिया, और ले लिया लगातार 3 साल तक, भाई छोड़ के दिखा दो, नहीं छूटता। दिन में जो शाम को सोने से पहले नशा ले रहे हैं वो जिंदगी में कभी नहीं छोड़ पाएंगे भाई। सही बात है। जिनको बेहोशी में सोने की आदत पड़ गई ना, हाँ, वो तो डेड होश में सोते भी नींद भी नहीं आती फिर उनको। भाई साहब पागल देखो, वो इसलिए नशा ले रहे हैं शाम को क्योंकि उनको नींद पूरी, उनको नींद चाहिए। हाँ, नींद चाहिए। और नींद तब आती है जब माइंड रिलैक्स होगा, और नशा नहीं मिलेगा तो माइंड, इनके माइंड में भाई साहब, इसके माइंड में ज्वालामुखी फटे होते हैं इनके। बिल्कुल। क्योंकि नशे सबसे बड़ी तंगी ये है कि भाई, एक होता है ना लोग, मैं बता रहा हूँ बंदे 20 साल नशा कर ले कोई, 21वें साल सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में मैं बताता हूँ मैं नशा छुड़वा दूंगा। कोई मर्जी बंदा ले आ मेरे पास, 20 साल लगातार वो मान लो कि हेरोइन ले रहा है, 20 साल बाद मेरे को दे दो बंदा, उसी दिन से नशा छुड़वा दूंगा उसका। ठीक है, दवाई है, हर चीज़ की दवाई है भाई। शरीर में ना तंगी होती है, टूटन बोलते हैं जिसको, वो भाई 1-10-15 दिन से फालतू नहीं होती कभी भी। दवाई अच्छी ले लो, डाइट अच्छी ले लो, ब्लड सेल्स नए बन जाएंगे ना, शरीर में तकलीफ खत्म हो जाएगी। और नशे के भाई साहब बिना कोई भी नहीं मरता, आज तक नहीं मरा, नशे करके मरे हैं, करके मरे हैं, बिल्कुल। और ये जब टूटन में बोलते हैं ना मर जाऊंगा नशा दे दो, भाई घंटा कोई नहीं मरता, कभी नहीं मरा। अरे नशा ना करके भी कोई मरेगा साला। ये जब नशा ज़्यादा कर लेते हैं ना, ठीक है, पंजाब में छोड़ो, दुनिया में इतना हाल बुरा हो रहा है भाई, ज़ॉम्बी बने घूम रहे लोग। अभी मेरा दोस्त आया कि यार उसकी ना गर्लफ्रेंड छोड़ गई, अरे शादी भी नहीं हुई, कुछ ऐसे नहीं, बात नहीं, सिर्फ उसका ये था कि 3 साल से ज़्यादा अफेयर चला हुआ था, और वो कनाडा चली गई। इसने 2-4 बार फाइल लगाई थी, इसका हुआ नहीं, ज़मीन भी बेच बैठा बेचारा। और बहन जो तू ये सोच, लड़की पे पैसा लगा दिया सारा ज़मीन बेच के, और लड़की भी फेल होगी। और बाद में लड़की बोली कोई नहीं यार, तेरा भी तूने 3 किले ज़मीन थी, तीनों बेच गया, पहले खुद का ट्राई करा, नहीं हुआ, फिर एंड का दांव खेला लड़की पे, और लड़की पे जो फेल होगी। लड़की बोली चलो कोई नहीं, हम दोनों इकट्ठे ही जाएंगे, जहाँ जाएंगे इकट्ठे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। ये कसमें खा ली, और पता चला 5वें-6वें दिन जहाज चढ़ गई बहन चो, लड़की का हो गया। उसने बताया ही नहीं भाई उसको। पता चला भाई लड़की ने किसी भैंचो डफर बंदे के साथ शादी कर ली है, जिसके बाप के पास 70-80 लाख रुपया है। उसने सीधा बोला भैंचो लड़की को फंड मैं करता हूँ। लड़की थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी 12वीं में, और उनका लौंडा बिल्कुल पागल था, बिल्कुल ख़त्म। तो लड़की के बेस पे वीज़ा अप्लाई किया, पैसे ज़्यादा दे दिए, वीज़ा लग गया, लड़की मार गई उडारी। वो बैठा बहन जो मोटर पे दारू पीता, फिर उसके बाद मुँह हो गया ठीक। और भाई क्या हुआ, फाइनली अपने खेत में ना टीका लगाया हुआ और डेड मर गया, डेथ होगी टीका लगे हुए में भाई। मतलब टीका गलत नस में चला गया, वो अभी अंदर ही था टीका, और ऐसे पड़ा हुआ था भाई, अकड़ गया था भाई। उसकी माँ ने ना, तू ये समझ ले कि उसकी बॉडी देखी है मैंने अपनी आंखों से, इंडिया की जवानी के हाल हो रहे हैं भाई। और ये जब कंट्रोल इजीली मिल भी जाता है ना, अरे गली गली में
ईंट उखाड़ो, नीचे से डीलर निकल रहा है बेंचो। चौक पे खड़ा हो जा, जाके आंख बंद कर ले, अपनी चप्पल उतार के मार, आंख बंद करे हुए, जिसके बजी ना चप्पल वही डीलर है साला। इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है। और क्योंकि भाई बेरोजगारी, सही बात है। ठीक है, जिसके पास बहन जो क्या होता है ना, कहीं हाथ मारेंगे, चोरी करेंगे, 5-7-10 हज़ार रुपये ले लिए, अब 5-10 हज़ार रुपये का सामान ले आए ज़्यादा, हाँ, क्योंकि ज़्यादा दे देते हैं, और 10 हज़ार का सामान ले आए ना, उससे कमाई होगी लाख रुपया, लाख रुपए और मुंह लग गया खून, पैसे के लिए। जो बन जाएंगे किंग पिन। फिर पुलिस वालों के तो मुंह पे मारते हैं ऐसे, चल बहन के दिन है। फिर पुलिस वाले इतने हरामखोर रेड नहीं करेंगे, वो पकड़ेंगे नशा करने वाले गरीबों को, हाँ, जो बेचारे नशे के चंगुल में फंसे हुए ना, 500-1000 का सामान पीते जो हैं, डीलर उनको है मारेंगे उनको, पकड़ के। हाँ, डीलर है उनको नहीं पकड़ेंगे। मगरमच्छ को नहीं पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे। वो पैसे बंद हो जाएंगे, सप्लाई बंद हो जाएगी। कोई अच्छा ईमानदार पुलिस वाला आ भी जाए ना, बहन के दिन ने उसकी जड़ें काट देंगे। अंदर के ही मुलाजिम फोन कर देंगे डीलर को, अरे मामा नया एसआई आया, नया एसएचओ आया, अभी राउंड पे आ रहा, भाग जा वहाँ से। बहन के दिनों अपने करियर से, अपने अपने जो पेशे से गद्दारी, तो कहीं ना कहीं किसी की गलती जो है वो हमारे बच्चे भुगत रहे हैं, जनरेशन भुगत रही। तो भाई ये लड़का जो था ना, इसका दादा जो था उसका नाम था भगवान दास, और वो बंदा फकीर आदमी, बिल्कुल फकीर, क्योंकि उसकी दिव्य दृष्टि बचपन से खुली हुई थी दादे की। अच्छा। और वो हरियाणा से चल के, उसके ना घर पे दंगे वगैरह जब हुए ना, हिंदू सिख राइट्स हुए, उसका दादा 84 के टाइम पे ना हरियाणा से, मेरे भाई हरियाणा में इतने दंगे हो गए थे, तो कई लोग पंजाब चले गए, पंजाब के कई लोग हरियाणा आ गए थे, बड़ा कुछ हुआ था। इमरजेंसी जब हुई थी इंदिरा गांधी, तो भाई उसका बाप ना, मैं अब शहर का नाम नहीं लूँगा, पंजाब की एंट्रेंस पे ना एक नहर है, नहर के पास आके उसके दादे ने कुटिया बना ली थी भगवान दास ने। अच्छा। भगवान दास जो था ना, वो था भगत उसका, उनका नाथों का। अब कुटिया बना ली तो लोग आते जाते रहते थे, हुक्का पानी चल रहा है अपना, उसके गांव वाले दूध, थोड़ा बहुत दूध दे दिया, अनाज दे दिया, काम चल रहा था। उसका फिर जो बेटा था वो पहले तो आर्मी के लिए तैयारी करता रहा, आर्मी में बना नहीं, पर घर के सामने नहर होने के कारण भाई साहब स्विमिंग बड़ी अच्छी करता था बेटा, और बेटे का नाम था कालू। कालू, हाँ, नाम कालू था उसका। भाई साहब एक नंबर का स्विमर था वो, एक पुल से घुसता था अंदर अंडर वाटर, और दूसरे पुल पे बाहर निकलता था भाई। ब्रीदिंग प्रैक्टिस उसकी इतनी खतरनाक थी। अब बाप फकीर, दादा फकीर, बेटा स्विमर, पर इलिटरेसी थी, पढ़ाई लिखाई करी नहीं थी, इसलिए नौकरी नहीं पा सके। फौज में ट्राई करा, ये नहीं पता था स्विमर हूँ, मेरे को स्विमिंग में ट्राई करना चाहिए। चलो लैक ऑफ नॉलेज थी, फौज में हो नहीं पाया, पता नहीं, वो कह रहा है पैर होता है ना, जैसे आर्मी में क्या होता है, पैर ना, ये पैर का सरफेस नीचे से ऐसे होता है ना कर्व, कईयों का पैर होता है चपटा। अच्छा। उसके कारण फौज लेती नहीं भाई। हालांकि उनको भागने में चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर फौज का पैरामीटर है, फौज लेगी नहीं, तो उसका ये दिक्कत था भाई। पर स्विमर बहुत अच्छा था। तो अभी तो जो था ना, वो स्विमिंग करता था अपने लिए उसका बाप, और पैसे जोड़ जोड़ के अब उस पर लगा हुआ था किसी ऑटो इलेक्ट्रिशियन, गाड़ियाँ ठीक करने वाले इलेक्ट्रिशियन के पास गुजारा। क्यों, बाप है वो दिया जलाता है दरगाह पे, उसके बाद थोड़े बहुत लोग आ जाते हैं, भगत बना हुआ पुष्टि करता है। बेटा अपना अलग रास्ते पे स्विमिंग करता है। वो क्या करता था सारा दिन ना, वो जो भी पैसे इकट्ठे करे ये इलेक्ट्रिशियन का काम करके, अपने लिए ना इक्विपमेंट्स लेके आता रहता था स्विमिंग के। कभी ट्यूब ले आया, कभी जैकेट ले आया, है ना, शौक था। कभी चप्पू ले आया पैरों में पहनने वाले, कभी सिलेंडर ले आया। एक दिन सूरत चला गया। अच्छा। सूरत गया और वहाँ जाके डिस्पोजेबल सामान मिलता है बंदरगाह पे से, वहाँ से ले आया भाई बहुत सारा सामान। उसका बाप बोला, वो सारी तनख्वाह गदी की उसमें डाल रहा है, तू बह कर क्या रहा है तू, ये सामान का तू क्या करेगा इसका। तो बोला नहीं मैं ना बापूजी, मैं कहना स्विमर बनूंगा। कहता तू साले स्कूटर ठीक कर ले, स्विमर बनेगा। स्विमर बनेगा ना, कहते तैर के चला जाएगा, कहीं और ही निकलेगा। बाप उसको डांटता था, चलो सप्रेस्ड था। अब बेटा, एक होता ना जो बाप खुद तंगी में रहा हो ना भाई, वो बेटे को ज़्यादा डील दे देता। सही बात। जो खुद तंगी में रहा, अब अगर मेरे बाप ने मेरी लेके रखी हुई ना भाई स्ट्रिक्ट, तो मेरे को ये होगा मन में कि मैं जैसा भी बनूंगा, मैं अपने बाप जैसा बाप नहीं बनूंगा, है ना। और मैं अपने बच्चे को दूंगा फ्रीडम, और बच्चे को जिस दिन दे दोगे ना फ्रीडम, बच्चा तुम्हारा बाप बन जाएगा। इतनी भी फ्रीडम मत दे दो मेरे भाई। ये वो लग गया टीके पे 17 साल की उम्र में। अच्छा, उस समय इनके फादर को छोड़ा था भाई 14-15 साल में, तू आप लगा ले अंदाजा, कबड्डी खेलता जो, और 17 साल में बीत गया 42 किलो का रह गया। अब कुछ यार दोस्त भी ऐसे 1.5 थप्पड़ की मार, जितने भी यार दोस्त उसके, किसी का भार 38 किलो है, और नाम भैंचोद, किसी का लंबड़दार, किसी का सरपंच, अपने भार से ज्यादा भारे नाम रखे उन्होंने, और ले के भैंचोद चोरी की स्कूटी इधर उधर आंड रहे पागलों की तरह। तो भाई ये क्या करते थे, ये रात को ना
आपस में इनके कोड वर्ड शेयर होते हुए ये दीवारें फांद के रात को घर की निकल गए, ये नहर पे चले जाते थे भाई। अच्छा। अब घर के सामने नहर है, जो जिस जगह में इनके बाप ने दरगाह टाइप बनाई, कुटिया टाइप, उसके सामने नदी है भाई, जहाँ पर इसका बाप गोते ले। अब ना ये नशा पत्ता लेके आया, एक लड़का इनमें से था जो उसको काला पीलिया हो रखा था। काला पीलिया, अच्छा। ये सबसे गंदी बीमारी है, नशेड़ियों को होती है, खास करके जो इंजेक्टेबल्स एक दूसरे के यूज़ करते हैं ना। हेपेटाइटिस की मतलब किस्म होती है काला पीलिया। ये नशे के कारण एक दूसरे की सिरिंजें लगाते हैं। ये बहुत गंदी कम्युनिकेबल डिजीज़ है और किसी तरीके नहीं फैलेगी, पर जो नसों की वजह से इतने बुरे हाल हैं भाई। इनको सिरिंज दवाइयों वाले देते नहीं, क्योंकि सख्त हिदायत दे रखी है गवर्नमेंट ने कि बहन जो अगर कोई सिरिंज देता पकड़ गया मारेंगे चूतड़ों पे। और सिरिंज आती है 1.5 रुपये की, पर भाई साहब कोई दे नहीं रहा 500 में भी। बिल्कुल। और फिर क्या करेंगे ये भाई साहब, जाते हैं ना नशा लेके, अरे नीचे ज़मीन से पड़ी हुई सिरिंज उठा लेते हैं। वो एड्स वाली, वो एक घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगी एड्स, ये लगा देते हैं टीका। और पटाखे भाई पड़े रहते हैं उस प्लाट में। अब ये ना रात को 2 बजे का टाइम था, इनका नशा तोड़ तंगी में परेशान हो रहे थे ये। एक भाई मसीहा रात को आ गया एकदम से, उसने स्कूटर की आवाज़ सुनी गली में कि इसको लंबड़दार भी आ गया, सरपंच भी आ गया, डिप्टी भी आ गया मेरे जैसा, बेंचों इकट्ठे हो गए और चल पड़े भाई नहर के पास, कर ले परलेट सरद। तो नहर ना जो थी भाई वो काफ़ी चौड़ी नहर है। अच्छा। मशहूर नहर है, और उस नहर का रोला भी चल रहा है पंजाब हरियाणा का, पता है, लोग समझ जाएंगे। तो भाई ये बोला कोई इधर मेरा बापू का डेरा है इस साइड पे। इसके बापू ने ना छोटा सा टेंट लगाया हुआ था। अच्छा। क्योंकि वो अपना सामान वहाँ रखता था, 2-4 लोंडे अपने वो तैयार करता था उसका बाप, फीलिंग लेता था, छलांग मार दी, डाई मारी, थोड़ी देर अंदर ढूंढ डांड के सामान, कोई किसी के रिंग मिल गई, किसी का कड़ा मिल गया, पड़का दिया काम, है ना। तो अभी मन में कोई सेवा भाव नहीं था उनके, सारा परिवार मतलब वही था। तो भाई इसने क्या बोला बाकी दोस्तों को, कहता भाई यहाँ पे ना इस साइड पे मत आओ, मेरे बाप का सामान रखा हुआ है। इसका दोस्त बोला तेरे बाप का सामान कर दें, कहता डंडी। वो कहता तेरा दिमाग ख़राब है बहन के दिने, कहता कोई मेरे बाप के सामान को हाथ मत लगाना, कहता वो भी तो किसी के बाप का ही है जो लेके आए हैं। मतलब आपस में बातें करी। तो वो बोला नहीं भाई मेरे बाप का नहीं, चलो सब ऐसे होते हैं, मैं जो मेरी तरफ से ना आज दूसरे की मैं बहुत जितना मर्जी नुकसान करता हूँ। चलो खैर फाइनली इन्होंने ना तो अगले पुल पे गए, पुल की परली तरफ आके खेतों में आगे नीचे उतर गए और वहाँ बैठ के अपना निकाल लिया सिलेबस, लग गए नशा करने उसी टाइम। भाई साहब 3 बजे का टाइम था, नशे हो गए ज़्यादा, रात के 3 बजे भाई। अब इनको नींद कहाँ आ रही थी, ये तो जो कुत्ते बने घूम रहे थे छतों पे, क्योंकि नशा मिला नहीं था। ये तो भाई साहब मर सकते थे पर सो नहीं सकते थे। तो क्या हुआ, अब भाई साहब पहले तो मतलब मम्मी ये बोल रही थी ना कि बेटा सो जा, ऐसा दिल कर रहा था मम्मी का सिर फाड़ दूं। और अब साला कुत्ते की आवाज़ भी मधुर लग रही इनको, नशा करके ना इनको सालों के कुत्तों की, सुअरों की आवाज़ भी अच्छी लगने लगी रात को, और चिल्ल मार रहे बैठे हुए। अब भाई साहब ये बैठे थे नीचे नदी के ना नीचे वाली साइड, जरा मतलब जो ढलान पगडंडी से होती है, तो ऐसे बैठा हुआ था दीवार पे ऐसे लगा के पीठ, इसका बेटा वो गोताखोर का। इसने देखा भाई साहब परछाई आई सामने। अच्छा। रात को 3 बजे सामने से परछाई आई, पहले वो छोटी थी फिर वो बड़ी होती गई भाई। जब बड़ी होगी ना पूरी, ये ऐसे देखे जा रहा है। अब नशेड़ी को ये भी होता है कि बहन तो ये क्या सिलेबस है भाई, उसको ये भी लगता है कि शायद मुझे ही गलत लग रहा है, बोल भी नहीं पाते हैं कुछ। और भाई उसका साथ वाले सोए हुए चट्टा बिल्कुल ही गराड़े बहन चो तो खेतों में ही सो जाते थे कहता। और ना बोला कि एक दिन ना इनकी वो जो नशा करते हैं ना उनमें से एक छोटी छोटी ना क्रिस्टल की डली होती है, एक डली गिर गई थी। कहते बहन तो डली को ढूंढने के चक्कर में बहन के दिनों ने सारा खेत फाड़ दिया उसका, जिसके खेत में बह के नशा कर रहे थे ना। वहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे खाद के, DDT के, स्प्रे के, मोनोसिल के, साले हरामखोर वो खा गए एक डली लेके। फिर वो उसके बाद बहन जो अस्पताल पहुँच गए, ऐसे ऐसे ऊट पटांग काम करते थे ये सब। तो भाई नीले पड़ गए थे सारे, मरते बचे। अब इनको ये हो गया था भाई अब ये क्या होगा, ये परछाई कहाँ से आ रही है। थोड़ी देर बाद भाई वो परछाई चली गई। अच्छा, और ये सिर्फ उसको ही दिख रहा है ना, बाकी तो सो रहा है। ये ना ठिठक गया भाई। इसने बोला बहन जो ये क्या सिलेबस है भाई, ये क्या। और 2-2 मिनट बाद परछाई फिर आ जाए भाई। ये देखे बहन जो सामने, इसको ना सिर्फ अंदाजा हो रहा है कि सामने ऐसा ढलान बनी हुई है ना, और ये ऐसा बैठा हुआ है। ये देख रहा है कि भाई परछाई फिर आ गई। अब परछाई जो थी वो ऊपर आ रही थी, मतलब जो चीज़ प्रोजेक्शन उसकी परछाई, उसकी प्रोजेक्शन जो थी ना वो सामने आती थी, चीज़ ऊपर आती थी। इसको आवाज़ आया करे कि जैसे मिट्टी में कोई चढ़ के ऊपर आ भी रहा है बार बार।
इसके फटे हाल, और ये ना दीवार के साथ ऐसे हो गया बिल्कुल ही पीछे की तरफ कि भाई अब अमली नशेड़ी को ये लगता है कि मेरा बाप आ रहा है बार बार देखने, कोई आ रहा है। हाँ। अब इसको बाप का भी डर सता है, पर इसने देखा मैं जो कि यार बाप तो चलो हो गया, तो कोई और ना हो, 3 बजे का टाइम है और बोल भी नहीं रहा, बाप तो सीधा डंडा ही मारता आगे। हाँ। तो और बाप को क्या पता भाई कहाँ है ये, कहाँ तो भाई इसने देखा परछाई 2-3 बार आई, इसको ना हाव भाव पता चल गया कि आता है, रुकता है, देखता है अभी कहाँ है बंदे। ये हर 2-2 मिनट में हो रहा था इसके साथ। 3-4 मिनट में। हाँ। इसने बाकी दोस्तों को उठाया, वो भाई साहब कोई लाहौर पहुंचा हुआ है, कोई श्रीलंका पहुंचा, कोई कंबोडिया चला गया हुआ है, ये बहन जो आगे के आगे निकल के कोई साला जर्मनी पार कर गया हुआ है, नशा ही इतना खा लिया। तो मेरे भाई उसने बोला कि एक इसका बेस्ट फ्रेंड था विक्की, कहता विक्की उठा, वो कहता क्या हो गया, कहता भाई मेरे कहता वो एक सामने ना ये पहाड़ है ना, छोटी सी टिब्बा बना हुआ, कहता टिब्बे के ऊपर ना काले रंग का भूत आ रहा है, बार बार आ रहा है। उसको ये नहीं बोल रहा कि ऊपर बैठ जो कोई बंदा आ रहा है, कहता सामने टिब्बे पे भूत आता है बार बार। वो बोला है, अभी भाई साहब वो सामने मिलके वहाँ देखने लग गए। तो क्या हुआ भाई, एकदम से ना जब ये देख रहे थे ना सामने, उसके बाद फिर से आ गई ऊपर। अच्छा। हाँ, ये देख रहे हैं ना जब, तो इसको पीछे से ना आवाज़ मारी उसने, ओए ऐसे बोला। भाई साहब इनका मुंह निकल गया दोनों का, सच में। और दोनों को दिखी वो परछाई। इन्होंने जब देखा ना, कहते ये बोल कहाँ से रहा, कौन बोल रहा है, क्योंकि वो आया ऊपर ना, उसने ऊपर से आवाज़ लगाई, ओए 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 ऐसे ऐसे बोला वो। तो ये भाई साहब उठ के डर के भागे, इन्होंने बाकियों को भी उठाया, वो भी उठ के ना भागे, भागो पैर चोट कोई और भूत है यहाँ पे, तो भागे। जैसे ये भागे ना, इन्होंने देखा कि भाई इनके पीछे पीछे आ रही है वो परछाई, और ना ये पीछे इनके फेफड़े भाई साहब फटने वाले हो गए। इसने भाई बंदे ने खुद ने पीछे मुड़ के देखा ना जब, तो इसने देखा बहुत लंबा आदमी ऐसे कर रहा है, ऐसे 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 कर रहा है, और ना उसका मुंह जो था ना भाई, वो इतना गंदे तरीके से फूला हुआ था ना भाई, अलग मतलब बिल्कुल ऐसे मुंह इतना बड़ा भाई, तू ये अंदाजा लगा ले, शरीर छोटा सा दरमियाना सा हाइट का बंदा, और उसका मुंह ऐसे बड़ा हुआ भाई, और कपड़े बहन चौदह अजीब तरीके से हैं, और उसने ना पीछे से, और तभी तो उसकी आवाज़ वो ऐसे निकाल रहा था ना, ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही जैसे बुलबुले फुट बहन। भाई साहब ये पीछे देखता हुआ भाग रहा है, ये सीधा गिरा भाई मुँह के बल, ये जो लड़का चोट लगी मुंह पे, और बाकी के दोस्त देख ले, नशेड़ी रुके नहीं, शूट अच्छा छोड़ के भाग गए। अरे शूट हो गई, ये गिर गया, और ये हरकत देख, ये गिरा, इसको नींद आ गई वहीं पे गिरते ही सड़क पे ही। इसने देखा बहन जो सो गया बंड, सीधा सुबह मुंह पे रोशनी बजी ना जब सूरज की, तब उठा। जब ये सुबह उठा, नशा ही इतना किया नशा। जब ये सुबह उठा ठीक ठाक भाई साहब, सूरज सर पे, और सोच कितनी दुनिया इसको देख के चली गई होगी, 12 बज रहे थे भाई। वो तो कुदरती एरिया ऐसा था, नहर की परली तरफ लोग ना सिर्फ वो जाते थे जिनके खेत थे। पर इसके बाप को बता दी गई थी बात कि तुम्हारे वाला जो फरजंद है ना शहजादा, वो वहाँ पे सोया पड़ा गधा बन के। तो ये जब घर गया ना, इसके बाप ने सीधा ही बहन जो इंजन खोल दिया इसका, सीधा ही बहुत मारा, कहता नशा कब छोड़ेगा, बहुत रोया इसका बाप। इसके बाप ने बातें बोली कि बहन जो मैं फौजी बनना चाहता था, फलाना, मैं स्विमर, ये वो। ये बोला बहन तो क्या इसको नशे का चक्कर पड़ा हुआ है, और इसको साथ पर ये भी हो रहा है कि भाई वो कौन था यार रात को। कहता बापू, अपने बाप को बोला, कहता अपने दादे को, इसके दादे ने भी डंडे मारे, कि दादे ने इसका दादे को बोला जाके, कहता बापू तेन वही बंदा दस के गया, कहता जिदा बहुत बड़ा मुँह है। इसका बापू कहता है, इसका दादा बोला, कहता क्या बोल रहा है तू, कहता बापू साढ़े रात ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, और इस रात, और कहता बड़ी अजीब स्मेल आ रही थी, बड़ी गंदी। तो ये ना इसके कपड़ों में वो स्मेल आ रही भाई, अपने जो वहाँ से स्मेल आ रही थी वो इसके कपड़ों नहीं होती जैसे रेशा, वैसी स्मेल कपड़ों में से। अब ये स्मेल वैसे ही इतनी मारता रहता था नशे के चक्कर में, इसको पता ही नहीं चलता। इसका दादा बोला, कहता तेरे मुर्दे वाली स्मेल आ रही है तेरे चों, जा नहा के आ। तो फिर मैनू दस की गल है, ये नहा नू के आया, दादे के पास बैठा, दादे को बोला दादा मेरा नशा छड़ा दे, मैं बहुत परेशान हाँ, रोने लग गया। तब तो हो गई, तब तो बंड हुआ था बढ़िया। अब नशेड़ी ना जो बंड हो गए, बहुत बातें भाई, मेरा तो भाई फंस गया नशा। जब नशा नहीं मिल रहा ना, तब साला ये कोई कहीं ना इसको अपने बाप को बेच के नशा, तो बाप कहीं ये बोले कितने का लेना है बाप बताओ, 200 का 300 का, 1 मिनट में बेच दें नशे के लिए पागल हो जाते हैं। ये लहर में जब होते हैं तब बड़ा कुछ बोलेंगे भाई, ये कस्में भी खा देंगे। तो भाई इसका बापू बोला कि जिस दिन तेरे नशा टूट रहा होगा ना बिल्कुल ख़त्म, उस दिन आके बैठियो मेरे पास, उस दिन बताइए छोड़ना, कहता उस दिन छुड़वा भी दूंगा तेरा। तो
वो बापू समझदार था, फकीर आदमी था, उसको पता था भाई इसके अभी छोड़ने का टाइम ही नहीं है, ये गलत चक्करों में है। उसने बाप ने डंडों से मारा। ये ना रात को इसका बाप बोला अगर घर से बाहर पैर डाल गया तेरे बहन चो टांगे काट दूंगा। अब रात को ना इनका क्या हुआ, रात को इसका बाप चला गया किसी शादी में। अच्छा। पर ये डरता बहुत था अपने बाप से। दादा इसको बोल रहा है मैं सोने जा रहा हूँ, भूल के भी बहन के दिन ने बाहर मत पैर रखियो घर से, तेरा बाप मार देगा मेरे को भी। तो भाई ये डरा हुआ है, इसने पैर नहीं रखा। ये सो रहा था रात को, इसके भाई साहब घर के अंदर पीछे खिड़की बनी हुई है कमरे के, इसने देखा भाई साहब खिड़की खुल गई। ये भाई साहब सामने बैठा हुआ था, नींद इसको आ नहीं रही थी, नशा टूट रहा था। इसने जब ध्यान से देखा ना, वो भाई वही फटे मुंह वाला आ गया जो पीछा कर रहा था इसका। जो वो खिड़की में आया, कहता ऐसे बोला भाई, वो बात करता बुलबुले से, अजीब तरह का, बहुत ही डरावना। जो इतना डरावना था, ये बोला, ये चीखने लग गया। ये अपने दादे को बोला को तो दादा बापू बापू बापू। ये भागा। इसका बापू सो रहा अंदर, जहाँ उसने वो दरगाह वैसे जो बनाई हुई थी कुटिया सी। ये अंदर जाके अपने, इसका बापू नहीं उठा भाई, बापू भी 14वीं का चांद हो रहा था तब। ये साथ में जाके अपने बापू के सो गया। चलो रात निकल गई। सुबह सुबह ये इसने अपने दोस्तों को, जो इसके दोस्त थे ना, वो सुबह सुबह उन्होंने देखा कल मिला ही नहीं यार। उन्होंने ये कहते खबर सार लेके आओ कि मरी ना गया, क्योंकि ये एक दिन नशा नहीं किया, ये तो वैसे भी छोड़ के भाग गए थे। हाँ। तो भाई उन्होंने आगे जब दोस्त आए ना, तो उसने कहना मेरे को छोड़ के, इसका मुंह सिर फटा हुआ था तब, कहता यार वो बंदा मेरे घर आ गया रात को। हाँ। तो भाई क्या हुआ, ये दोस्त बोले, कहना पागल बकवास करे जा रहा है। तो कहते मेरा बापू गया हुआ शादी में, कहता यार मेरे पास सो जाओ आज। फिर दोस्त एक बोला कि चल मैं प्रबंध भी बिठाता हूँ आज। तो इनका दादा ना पूजा पाठ कर रहा था, इन्होंने दादे को देकर चकमा ऊपर कमरे में चढ़ गई है अपने बाप के। इसके बाप का कमरा बना हुआ था जहाँ पे इसके बाप का सामान रखा हुआ था, याद करो वो स्विमिंग का। अब एक की नीयत खराब थी इसके बाप के सामान पे। तो उसने क्या करा, ये सब नशा कर रहे थे, उसने धीरे धीरे करके सामान जेब में डालना शुरू कर दिया इसके बाप का, ग्लव्स ये वो सामान ना। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो कहता अब उसकी जेब पे भर गई। वो बोला मैं ना आ रहा हूँ 2 मिनट, मेरी मम्मी बुला रही है। उसको ये था घर पे पहन जो सामान चप्पर करके रख के आ जाओ। तो भाई वो ना रात को निकल गया। वो जब निकला ना, वो रास्ते में पहन के देख रहा सामान। अच्छा। हाँ। स्विमिंग वाले सारे। हाँ, स्विमिंग वाले कैप ये वो पहन के देख रहा है। उसने देखा भाई साहब पानी में से निकल के ना ऐसे ऐसे नहर के ऊपर चढ़ के भाई सड़क पे आके बीच में एक बंदा खड़ा हो गया। वो चीखे मार, उसने ना भाई साहब चीखे मारनी शुरू कर दी। अब भाई साहब वो बंदा, वो लड़का है ना जो, उसने छलांग मारी सीधा जाके नहर में। अब ये चीज़ सामने ढाबे वाला है, रात की टाइम था, उसने देखा, कहता भाई लड़का चीखे मार के सीधा नहर में छलांग मार गया। कहता उसने कैप पहनी हुई थी, हेलमेट पहना, कहता हमें ये लगा भाई साहब गोताखोर है। उन्होंने बचाया भी नहीं, मर गया बहन का दिन। और ये कितने बजे करते ये 12-1 बजे की बात है जब इकट्ठे हुए। सुबह सुबह इसका बाप ने देखा ना, मैं जो मेरा सामान पहन के बहन चो देखो, इसके बाप ने फिर तोड़ा इसको। फिर ये बागी हो गया बिल्कुल। अब इसको यार भाई साहब इसको क्या हो गया, अब वो बंदे ने उसके दोस्त के पीछे भागा था ना जो मर गया। अब इसको ये डर लग रहा था कि मेरे को ढूंढता आएगा फिर से। अब वो नहर के पास ना भाई साहब वो फटे मुंह वाला घूम रहा था। और रात को 1-2 बजे इसके घर के बाहर चक्कर काटने लग गया भाई। वो रोज रात को आता था, इसको आवाज़ें लगाने लग गया। पहले इसको ओए ओए करके बुलाता था, फिर थथला के इसका नाम बोलने लग गया। जैसे इसका नाम सुखा था ना, फुको फुको, और इतनी डरावनी आवाज़ें मारता था ना, वही बुलबुले छूटते थे। हाँ। और ना ये भाई साहब इसकी जीना आराम हो गया। अब इसको अपने दादा की बातें याद आने लगी। कहता भाई तेरे जब अंत आएगा ना, जब तेरे को ऐसे ऐसे अंतर मन में तेरे को तंगी तोड़ नहीं लगेगी, शरीर पे नशे की तलब नहीं होगी। तो इसको ये लगा कि मेरा टाइम हो लिया बस अब, क्योंकि मेरे को दिखने लग गया भाई, ये हॉन्ट करने लग गया था उसको। वो ना जब भी इसको दिखता था ना, वो ऐसे कर रहा था वो ऐसे भाई। रात को वो कोई ना इशारे करता था इसको। ये बोला मैं जो अब दादे के पास बैठा था सारा दिन, इसका दादे ने निकलवा दिया बातें कर करके, बेटा हम नशा छोड़ देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा फलाना है। अब रात को इसको तकलीफ होनी शुरू होगी। इसने अपने बाप की शराब में से ना दारू पी ली। अब भाई साहब सूखे नशे वाला बंदा जब शराब पी लेता है ना, बहुत ख़राब होता है। सही बात है। तो ना इसको उल्टियाँ आई, बहुत परेशान हुआ। इसने अब शराब ज़्यादा पी रखी थी ना, इसका दादा कुटिया में सो गया था। अब ये जब घर से निकलते ना, तो कुटिया के अंदर से होके निकलना पड़ता है भाई। अच्छा। अब ये घर से जब निकला, बहुत दबे पैर बाहर निकला, क्योंकि घर के अंदर उल्टी करता, दादा उठता।
और कुटिया में से भी क्राइम हो गया, सबसे बड़ी चीज़ दारू पी के निकल गया। तो ये ना इसको ये लगा कि भाई दादे को नहीं उठाना, बाहर जाके चाहे मरूँ कोई उल्टी करूँ कुछ भी करूँ। ये चला गया उसी तरफ नहर पे रात को, उल्टी का चक्कर, घबराहट हो रही थी इसको। ये जाके ना वहाँ पे बैठ गया, नदी है ना जो फीडर, उसकी नुक्कड़ पे, जहाँ पे इसको पहले दिखी थी। हाँ। तो ये पानी में ना ऐसे बंदा उल्टी कर ही रहा होता है, ये उल्टी करने लग गया, वो कर रहा है। भाई पीछे से आ गया, उसकी पीठ थपथपाई, ऐसे ऐसे करने लग गया, कोई भी जैसे उल्टी आती है ठीक ठाक पीठ थपथपाई इसकी। इसने मुड़ के देखा, कोई नहीं, कोई भी नहीं। उसके बाद ना इसने डर गया, तो देखा इसने सामने इसके पुल था भाई, इसने देखा पुल पे खड़ा है और वो इशारे कर रहा है नीचे ऐसे। तो भाई इसने देखा ये क्या हो रहा है यार, एक बार मेरी पीठ थपथपाई, एक बार सामने। ये उठ के चलने लगा ना, सीधा भाई साहब लड़खड़ा के सीधा पानी के अंदर। अच्छा, ये गिर गया? गिर गया। जब ये पानी में गिरा, अब स्विमिंग इसको भी आती थी भाई, तैरना इसको भी आता था। ये भाई बाहर आ गया, हांफता रहा। उसके बाद ना जब ये बाहर निकला, पानी अपने कपड़े बंदा वो करता ही है कि अब घर जाता हूँ। तो भाई ये जब धीरे धीरे चलना शुरू हुआ, इसके हाथ में अपना परना था जो सिर पे बांधते हैं, अपना बनैन थी निचोड़ता हुआ जा रहा था, वो पीछे पीछे आ गया इसके चल के। और वो कहीं से भी भाई प्रकट हो रहा है, वो कभी पुल पे कभी यहाँ, इसके पीछे ये ना पीछे कहता क्यों आ रहा पीछे, क्यों, कौन हो तू, ऐसे कर। अच्छा, दिख भी रहा था इसको। भाई जब जैसे ही थोड़ी सी इसने स्पीड खींची ना, वो भी भागने लग गया पीछे इसके। वो भाई साहब एक बार ही वो बोला सही तरीके से, जो इसको सुना, कहता कल तो सुन ले, ऐसे बोला भाई। उसका मुंह नहीं है ठीक से। तो ये ना एकदम से इसने सोचा ये क्या बोल रहा है यार, ये बोल क्या रहा है। बोला गलता सुन ले, ऐसे बोला। भाई ये घर जाके वो डरा, घर अंदर घुसा, दबे पैर जाके ना सो गया, डर का मारा। रात को जब ये सोया, इसको सपना आया कि ये उसी जगह पे जिस घर में ये रहता है, ये वहाँ सोया हुआ है। वो एक जगह दादा सोया, उसका बाप सोया है। सामने से ना बरगंडी कलर की इनोवा गाड़ी आई है, उसमें फैमिली है सारी, ठीक है। और गाड़ी ठीक चल रही है अपनी, एकदम से भाई साहब उसको कट मारा सांड आ गया सड़क के बीच में। उसने गाड़ी बचाने के चक्कर में सांड में सीधा उड़ा के सीधा नहर में। जो क्या हो गया ये, अब इसको ये होगा कि भाई मेरे घर के बाहर एक्सीडेंट हुआ, शोर हो रहा है, इसको ये सपना देख रहा था, सपने में उठ गया ये। उठ के जब बाहर आया ना, तो इसको ये लगा कि भाई सारे मतलब इकट्ठे हुए हैं, रश हो रहा है। तो भाई इसको ये लगा कि पानी के अंदर से ना वही चीज़ जो थी, वो ऐसे इसको हाथ इशारे कर रहा है, कहता इधर इसने देखा ये तो जो वही जगह जो अभी मैं शाम को मेरा कांड हुआ जहाँ पे। फिर इसका बाप आया। अब ये बहुत तकलीफ में था, इसके दादा ने इसके बाप को फ़ोन कर दिया था कि ये नशे ना मर जाएगा। तो इसका बाप कह रहा था मैं आके एडमिट कराने लेके जाता हूँ इसको। तो जब बाप ले गए स्कूटर पे बिठाया, तो रास्ते में बोला, कहता डैडी एक जगह पे चलते हैं। अच्छा। अपने बापू को बोला तू टेंट में से सामान उठा और मेरे साथ चल। भाई अपने बाप को ले गया वहाँ, उस जगह पे जाके अपने बाप को बोला डैडी जे मैंने प्यार करता है ना, मैं नशा सारा कुछ छाड़ दूंगा। कहता इतने छलांग मार नहर में। हाँ, उसका बाप गोताखोर था ना, उसने भाई साहब मारी सीधी छलांग। जब वो सीधी छलांग मारी, उसका हाथ जाके लगा भाई साहब एक गाड़ी पे, इनोवा पे। अच्छा। और उसका बाप बाहर आया, उसने बोला कहता जा सुखे बुला के ले गया सारे चाची यारानू तेरे नु नाल साथ पड़ोसी घर में। कहता भैन जो अंदर गाड़ी है, और गाड़ी में कहता कंकाल पड़े, फैमिली है अंदर भैन जो सारी। ये तब इसको पता चला कि भाई मेरा जो पर्पस था ना ये सॉल्व। कहता भाई वो बता, और वो पता कौन था, वो एक ही बंदा था जो मशक्क़त करने के बाद ड्राइवर सीट से बाहर आ गया था। वो फैमिली का मैन बंदा था जिसकी फैमिली थी सारी। वो ये कह रहा था कि भाई ये नीचे मेरे परिवार है, उसको निकाल लो। उसकी सोची वहीं फंसी रहेगी बंदे की, पर उसका मुंह फूल गया, या मतलब जैसे पानी में हो जाता है। पर देख ले वो बाप था सबका। भाई साहब 3 बच्चे और एक लेडी, उनकी बॉडी निकली क्रेन बुलवा के। आज वो बंदा है ना जो इसका बाप, अपने बेटे की, नशेड़ी बेटे की वजह से आज वो रेस्क्यू करता है लोगों को। क्या बात है। और बेटा नशा छोड़ चुका है, और वो मेडिटेशन करता है अपने दादे के साथ, पूरी खतरनाक। अगर नहर पे कोई चीज़ उसके बाप को ना समझ आए ना, तो उसके बेटे से पूछता, कहता बेटा देख के बता, अपने ध्यान से देख के बता यहाँ पे कहाँ है चीज़। वो बता देता, बहन जो फलानी जगह जाने का गाड़ी या मोटरसाइकिल फलानी जगह से निकल आएगा बाहर। कि मतलब कहते हैं ना कि कुबड़े के लात बजी और वो सीधा हो गया। मतलब हालात तीनों पे ऐसे पड़े कि अब इसके बाप की रिस्पेक्ट हो गई है देख। क्योंकि वो स्विमर बनना चाहता था, फौज की नौकरी से लात मार दी थी। आज उसकी बहुत रेपुटेशन है, क्योंकि भाई उसने इतनी जानें बचा दी हुई है ना।
अब ये बेटा है जो, ये मेडिटेशन में भाई साहब प्रो हो चुका है, प्रो। और इस बेटे ने खुद हमें स्टोरी बताई है ये वाली। और इसका दादा तो फिर है ही भाई साहब खतरनाक बंदा। उसको ये लगता था कि मेरी परवरिश खराब हो गई, मेरे बच्चे दोनों मतलब गंदे गए, पोता भी बट। अच्छा, अगर जैसे कोई पानी में जैसे किसी की मौत होती है पानी में, तो उसकी भी एंटिटी घूमती रहती है? बिल्कुल घूमती है भाई, अकाल मृत्यु भाई। अब मैं हूँ गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि मेरा परिवार साथ जा रहा होगा ना, मैं कभी कुछ गलत इमेजिन नहीं करूँगा भाई। मैं अपना बेध्यानी में गाड़ी चलाता रहूँगा और ऑल ऑफ अ सडन भाई 1 सेकंड पता भी नहीं चला। एक तो होता बंदे को समझ आ गई यार मैं घिसड़ता हुआ जा रहा हूँ, तब तक भी बंदा प्रिपेयर हो जाता है समझ, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है मौत को। अचानक सोच के देखे यार बच्चे सो रहे क्लास गाड़ी में और बंदे को भी नहीं समझ आई बहन जो ठा पटाखा। और तब कॉन्शियसनेस अटकी रह जाती है, सोच अटक जाती है वहीं पे, सोजी जिसको बोलते हैं और वही एनर्जी भाई वहीं पर रुल रही होती है, अकरेंसेस हो रहे होते हैं सारी रात उस जगह पे। सारा परिवार अगेन बार गिरता है, लोगों को दिखाता गिर गिर के कि यहाँ हम मरे हैं, बहन चोद हमें निकाल लो। ये चीज़ें और बहुत से लोग ये चीज़ समझ नहीं पाते कि मतलब ये सपना क्यों आ रहा है उससे वो, और बल्कि डरते हैं इन सब चीज़ों से ज़्यादा। वो नशे करता था, अदरवाइज वो खेतों में जाता ही ना रात को। किसी का क्या काम खेतों में जाने का रात को, सही बात है ना। और कई लोग ऐसे भी है भाई जिनके सामने आंखों के सामने एक्सीडेंट हुए और उन्होंने घंटा कुछ नहीं किया। कई ऐसे कुत्ते भी हैं जिनके सामने लाशें पड़ी, वो बहन के दिन उनकी अंगूठियाँ निकाल के निकाल लेते। बिल्कुल ऐसे दल्ले लोग भी हैं भाई, जेबों में से मरे हुए लोगों के जेबों में से बटुए निकाल के ले गए लोग। दुनिया मतलब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसे लोगों को सपना आता है कि मैंने किसी को देखा और किसी को, तो वो जो लोग परेशान होते हैं उनको भी मतलब कोई चीज़ें ऐसी बताने वाली। मैं बताता हूँ, जब आपको सपना आया रात को, अब आप ये सोचो कि यार हमें सपना उसी का आएगा जिसको हमने देखा ज़िंदगी में, आजमा के देखना। अगर हमें एकदम से रैंडम कोई बंदे का सपना आ रहा है ना आयुष, तो समझ लेना वो बंदा तेरे पास है, वो उसी टाइम वो तेरे सिर पे खड़ा है, उसकी एनर्जी है, वो तेरे को कुछ बताना चाह रहा है भाई। तो वो सपना ऐसा होता है, एक बार टूट भी गया ना, दोबारा आंख बंद करेगा वहीं से शुरू हो जाएगा और वो बताता है कि ये चीज़ हुई है और तू मेरा हेल्प करेगा। और अगर ये बार होता है तो आप साइकिक मीडियम हो, क्योंकि एक कहते हैं ना कि शीशा नहीं रखो कमरे में कभी भी अपने बेडरूम में, और सामने खाली कुर्सी नहीं रखो, क्योंकि खाली कुर्सी पे चीज़ें आके बैठ जाती हैं भाई और हमें सोते हुए देखती रहती हैं चीज़ें। ज़्यादातर भाई साहब ब्रह्म राक्षस बैठता कुर्सियों पे आके सामने रात को। लोग ऐसा भी बोलते हैं कि कभी भी अगर कमरे से बाहर जाओ तो बिस्तर पूरा मतलब पूरा नहीं बिछा होना चाहिए, तो हल्की चादर मोड़ दो या बिल्कुल कुछ। हाँ। क्योंकि भाई साहब पूरा बिछा हुआ अभी इन्विटेशन होता है ब्रह्म राक्षस को, वो शयन कक्ष में घुसता सीधा। ब्रह्म राक्षस की जो पोजीशन है ना भाई, पहले ड्राइंग रूम ठंडा होएगा अब घर का, आजमा के देना, घर का ड्राइंग रूम एक्सट्रीम ठंडा हो जाएगा, घर वाले मेंबर उस ड्राइंग रूम में बैठना बंद कर देंगे, उनको ना ठंड सी लगनी शुरू हो जाएगी वहाँ पे, चाहे जितनी मर्जी रजाई लेके बैठ। उस जगह ब्रह्म राक्षस आ चुका है, जिस जगह एक्सट्रीम ठंड हो जाए ना, रात को पूरी ठंड कर देता है वो जहाँ भी होता है। और वो इतना हरामी होता है भाई, वो पता नहीं लगने देगा 10-12 साल की वो है घर पे, और खा जाएगा सारा कुछ। बाकी ऐसी कोई रेमेडी देना चाहेंगे जो सपने में परेशान होते हो, जैसे वो भाई जिनको भी स्लीप पैरालिसिस होता है या ऊट पटांग सपने आते हैं ना, सोने से पहले, मैं बता रहा हूँ, सोने से पहले ना फिटकड़ी जो होती है ना, एक फिटकड़ी, उसको अगर तुम हनुमान जी को मानते हो तो केसरी या कपड़े में, अगर तुम अपनी डिगेटी के हिसाब काली माता को मानते हो तो काले कपड़े में, अगर नॉर्मल भी तुम, मैं कह रहा हूँ रुमाल में बांधोगे फिटकड़ी, अपने राइट हैंड साइड की तरफ रख दोगे, अपनी सर पिल्लों के नीचे ना चाकू रख दोगे, मेरे भाई मजाल है आपके पास एनर्जी या बुरा सपना या बैड वाइब कोई भी नहीं आएगा। ये करके देखना एक बार। बाकी राशि के हिसाब से अलग अलग लोग होते हैं ना, जो उनके पास एबिलिटीज़ होती है भाई, वो हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए, जो मेरा ख्याल है। क्योंकि अगर हमें भगवान ने उतनी वो नज़र दी है ना, तो देखना चाहिए। बिल्कुल उसको बंद नहीं, हाँ बंद करना तुम्हारा हक है अगर तुम उसको नहीं देखना चाहते, पर जब तुम्हारे बार बार भगवान वो चीज़ें दिखा रहा है ना, तो भाई ज़रूर आपका सोल पर्पज़ हो सकती है। बिल्कुल। तो भाई ये थी आज की स्टोरी। बाकी किसी को भी बहुत स्टोरी बहुत ही अच्छी थी, और बल्कि ये भी सीखने को मिला कि अगर हमें कोई सपना रैंडम बार आ रहा है, कोई चीज़ें आ रही है, क्या पता किसी को मदद, क्या पता किसी की मदद या कोई चीज़ हमें हो जो हमें बताना चाह रही हो, या हमारे जरिए किसी को पता चल जाए जो चीज़ें, जैसे मैं कह रहा हूँ ये कोई ना कोई साइन होता है भाई, ऐसे बेवजह दुनिया में कुछ नहीं होता। बिल्कुल। तो बस, तो बाकी अगर किसी को कोई भी रेमेडी चाहिए हो या किसी को कोई भी परेशानी हो तो सेम भैया से कांटेक्ट कर सकता है। बाकी आप लोग अपना प्यार बनाए रहो वीडियोस में। और भाई हमारा जॉनरा हॉरर ही है और हम हॉरर ही करने वाले हैं भाई, स्टोरी टेलिंग आती है हमें। और बता रहा हूँ भाई, हमारे
बहुत खतरनाक, बहुत ज़्यादा खतरनाक पॉडकास्ट आ रहे हैं और हम एक नया सरप्राइज़ और दे रहे हैं आपको, कुछ दिन में वीडियो दिखाएंगे लाइव, ठीक है? बिल्कुल। तो और टिल देन, जय महाबली, जय काल भैरव, आई लव यू ऑल, आदेश, ठीक है? कैसा गया? अच्छी गई है, 40 मिनट की गई है। कोई दिक्कत